एक विषय पर विश्व की कैपिटल है, विश्व की राजधानी एक विषय में, किस विषय में है? कौन बताना चाहेंगे? यानी जी रतन जी। शुगर पे बोलते हैं। शुगर के मामले में, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, मधुमेह, रक्त शर्करा, जो भी बोलो, इस विषय में विश्व की राजधानी है। यानी सबसे ज्यादा संख्या में डायबिटिक पेशेंट हिंदुस्तान में है। और धीरे धीरे कम हो रहा है या बढ़ रहा है? तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। अ, किसी साथी को पता है डायबिटीज क्यों होता है? कोई बता सकता है? कोई साथी बताना चाहे डायबिटीज क्यों होता है? डॉक्टर आर एस सिंह, बताइए डॉक्टर सिंह। जी सर, आरामदेह जिंदगी और पोषण विहीन भोजन ये मुख्य कारण है। यस, हाँ, ये मुख्य कारण है, बिल्कुल सही कहा आपने। पर इससे, आरामदेह जिंदगी से और गलत खान पान से क्या हो जाता है, शरीर में क्या होता है कि वो। पोषक तत्व की कमी हो जाती है सर। चलिए थोड़ा और आगे डिटेल में समझते हैं इसको, जरा भैया। मेन चीज क्या है सर, आज हम जो प्रकृति को भूलते जा रहे हैं और आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं, जिस वजह से हमारा पूरा शरीर अनबैलेंस हो रहा है और जिस वजह से ये शुगर है, बहुत सारी बीमारी हो रही है, वो हम आधुनिकता अपना रहे हैं और प्रकृति को छोड़ते जा रहे हैं। मेन वजह ये है। यस, थोड़ा आगे कोई बताना चाहेगा इसके आगे, इसके आगे की गाथा, आमिर से। सर खान पान तो है ही, और इसकी वजह से पैनक्रियाज डीएक्टिवेट होने लग जाते हैं। यस, देखिए, शरीर जो बना है वो बहुत सारे ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ है, पर वो कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। शरीर में करीब 37 खरब, 33 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। और कोशिकाएं स्वस्थ रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा, कोशिकाएं अस्वस्थ हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, फ्री रेडिकल्स का अटैक उन पर हो जाएगा। एक तरह से मान लो जंग आ जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए कोई चीज, अपन अपने से देसी भाषा में अगर समझे, तो मान लो किसी पे जंग आ गया है, ताला है या कोई वस्तु है लोहे की, उस पे जंग आ गया, या आपका कोई बर्तन है खाना बनाने का, वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो ऐसी चीजें जो डैमेज हो जाती है, वैसे अगर कोशिकाएं डैमेज होने लगती है तो विभिन्न बीमारियां आती है। तो गलत खान पान से, यानी जो प्रकृति सम्मत चीजें नहीं है, वैसा खाने पीने से, व्यायाम नहीं करने से, शरीर को सक्रिय नहीं रखने से, पर्यावरण की वजह से, पोल्यूशन जो होता है दूषित, उससे, तनाव से कह दो, तनाव से, अनिद्रा से, स्क्रीन टाइम से, मोबाइल वगैरह ज्यादा देखने से, ऐसी बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, उससे ये कोशिकाएं डैमेज हो जाती है, तो नेचुरल तरीके से शरीर कार्य नहीं करता है। तो डायबिटीज के केस में क्या होता है? डायबिटीज क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा, इससे पहले की बात समझते हैं। हम जो भोजन प्राप्त करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, फाइबर भी होते हैं, विटामिन मिनरल भी होते हैं, पर एक तत्व होता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट। ये तो हम सब जानते ही हैं कि हम बहुत सेहत के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब पेट में जाता है, अब जब पाचन क्रिया के द्वारा, वह परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। और वह ग्लूकोज किसमें मिल जाता है? खून में। यहां तक सबको समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है पाचन क्रिया के द्वारा, और वह खून में चला जाता है बन के।
फिर वह ग्लूकोज कहाँ जाता है? कोशिकाओं में भी सप्लाई होता है, उसमें बहुत सारा पार्ट जो है वो कोशिकाओं में सप्लाई होता है, और कोशिकाओं को उससे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो उससे कोशिकाओं का स्वास्थ्य बना रहता है। क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रही बात? इजी सी है, बहुत सिंपल बात। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज रक्त में जाता है, रक्त के द्वारा फिर कोशिकाओं में जाता है, तो कोशिकाएं तंदुरुस्त रहती है, उनको एनर्जी मिलती है, हम अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। डायबिटीज के दशा में क्या होता है? अच्छा, इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। ये जो ग्लूकोज कोशिकाओं में जाता है, वो कौन पहुंचाता है? अपने आप नहीं जाता है, कोई पहुंचाने वाला चीज। कोशिका ऐसे हर किसी को हर कुछ लाने देगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो शरीर में एक बहुत जबरदस्त वो है, विज्ञान विज्ञान तकनीक है कि जब जिसको जो चीज पहुंचानी उतनी मात्रा में अलाउ करता है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो कोशिकाओं में ग्लूकोज को पहुंचाता है। इंसुलिन का बहुत नाम बहुत आता है ना जब डायबिटीज के केस। इंसुलिन का क्यों, क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है? तो वह माल पहुंचाने वाला है, एक तरह सप्लाई करने वाला ट्रक मान लीजिए उसको, या आदमी मान लीजिए, जो इंसुलिन उस ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो डायबिटीज की अवस्था में क्या होता है, क्यों होती है डायबिटीज? या तो पेनक्रियाज के सेल्स जो है, बीटा सेल्स बोलते हैं उन सेल्स को, वो काम करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो इंसुलिन बंद हो जाता है, या तो या कम बनने लगता है। भाई इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज भले ही हो, लेकिन पहुंचाएगा कौन? तो या तो पेनक्रियास में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि पेनक्रियास के सेल्स जो है वो डैमेज हो गए, उनमें कोई न कोई दिक्कत आ गई, फ्री रेडिकल्स का प्रभाव हो गया ऐसा। और या फिर इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन इंसुलिन को कोशिकाओं में जाने का जो तरीका है, वो अन्य कोशिकाएं वो डैमेज हो गई, तो वो इंसुलिन को जाने ही नहीं दे रही, यानी इंसुलिन उनका ताला नहीं खोल पा रहा है। जैसे अपन घर में ताला होता है, धनराज जी के पास चाबी है, पर उस ताले में जंग आ गया। धनराज जी के पास चाबी तो है, पर वो खुल नहीं पा रहा ताला। तो ताला नहीं खुल पा रहा तो माल अंदर कैसे छोड़े? तो इंसुलिन उस ताले को नहीं खोल पाता, यानी कोशिकाओं में ताले में जंग आ गया, ऐसा मान लीजिए। तो कोशिकाओं में डैमेज होने से वो इंसुलिन ग्लूकोज नहीं पहुंचा पा रहा है। ये दो कारण से डायबिटीज होता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? पर ऐसा हुआ क्यों? इसको इंसुलिन रेजिस्टेंट बोलते हैं। कई बार हम टेक्निकल बातों में आते थे, इंसुलिन रेजिस्टेंट मतलब वो ले ही नहीं रहा है, इंसुलिन था लेकिन काम नहीं कर रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्यों लेना बंद कर दिया, या क्यों इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो गया? ये कारण है जो हम अभी बता रहे थे कि दूषित वातावरण से, भोजन गलत खाने से। अब शरीर की, अभी मान लो गाड़ी चलती पेट्रोल से, आप डीजल डाल दोगे तो गाड़ी कितने दिन चलेगी? या उस डीजल में मिलावट है, कुछ और चीज मिलावट है, तो धीरे धीरे डैमेज होती है। तो कोई भी मशीन गलत डालने से डैमेज होती है। तो शरीर में गलत डालते रहते हैं हम, तो बिना मतलब सारी दुनिया की नॉलेज है, लेकिन शरीर में क्या डालना चाहिए, इस नॉलेज को भुलाकर कुछ भी डाल रहे हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। टेंशन दुनिया भर का ले रखा है, सोने उठने का पता नहीं है, खाने पीने का पता नहीं है। तो इतनी गलतियां शरीर कब तक बर्दाश्त करेगा? तो इसलिए ये डैमेज होती है। गलत खान पान से यदि होता था, पर होता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी वजह से या तो इंसुलिन बनना, कोशिका इंसुलिन बनाना कम कर देती है, कोशिकाओं के द्वारा निर्मित पार्ट, या फिर वो ले नहीं पाती, तो डायबिटीज होता है। तो मुख्य विषय क्या है डायबिटीज के बारे में चिंता करने का, या सोचने का, या जिस पे काम करने का?
हम क्या है कि वो जो ग्लूकोज उसमें नहीं जा पाता तो रक्त में बना रहता है, तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, तो अपन कहते हैं मधुमेह हो गया। यानी हमको क्या लग रहा है या दुनिया को क्या लग रहा है कि खून में शक्कर का ज्यादा होना डायबिटीज है, जबकि ये है क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? कोशिकाओं का डैमेज हो जाना। तो काम किस पे करना पड़ेगा? ग्लूकोज को बाहर निकालने पे या कोशिकाओं को तंदुरुस्त करने गाँव के तंदुरुस्त। पे? एलोपैथी दवाएं कुछ ऐसा नहीं करती। एलोपैथी दवाएं कुछ भी ऐसा नहीं करती है। वो इंसुलिन कम बना रहा था, इंसुलिन ले लो। वो कोशिकाएं वो नहीं ले पा रही है तो उनमें कोई धक्के से दबाव बना के थोड़ी देर के लिए जैसे तैसे उसको ग्लूकोज को प्रवेश करवा दो। ऐसी टेम्परेरी जुगाड़ करती रहती है एलोपैथी दवाएं। आपके घर की छत टपक रही है, पानी टपक रहा है, तो अब आपको लग रहा है पानी टपक रहा है, चलो नीचे एक बाल्टी रख देते हैं तो पानी सब जगह नहीं फैलेगा। फिर थोड़े दिन बाद ज्यादा जगह टपकने लग गया, चलो बाल्टियां और बढ़ा देते हैं, 4 बाल्टियां रख देते हैं। ऐसे जिंदगी भर बाल्टियां रख रख के काम चलाते रहते हैं। कितना समझदार आदमी है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं की और जुगाड़ कर लिया और घर का काम चला। समझदार है ना? नहीं है सर। ये क्या है? करना क्या चाहिए था? उसका परमानेंट जुगाड़ करना चाहिए, रैक सील लगा के कुछ है। हाँ। अब वो क्या हुआ, बाल्टियां रख रख के काम तो चला लिया, पर धीरे धीरे जो छत पे जो सरिये थे वो सरिये ही गड़ गए और एक दिन पूरी छत धड़ाम से नीचे आ गई। ऐसे ही हम कर रहे हैं, लेकिन हमें क्योंकि बाहर से दिख नहीं रहा है, पर यही मूर्खतापूर्ण कार्य पूरी दुनिया कर रही है और कोई किसी को कोई ध्यान नहीं है। सब इसी पे काम किए जा रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि कोशिकाओं को वापस ठीक किया जाए, कुछ गलती होगी तो सुधार किया जाए। और ये एक बहुत कॉमन सी बात कोई समझना ही नहीं चाह रहा, और एक भ्रम फैला दिया गया है कि एक बार डायबिटीज होगी तो जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी, अब कोई इलाज नहीं है। साथियों, ये जुगाड़ करने से दवाओं के दुष्प्रभाव शरीर में हो रहे हैं, और वो जो कोशिकाएं डैमेज हो रही केवल एक पार्ट की थोड़ी हो रही हो, तो पूरे शरीर की हो रही है। तो धीरे धीरे हृदय रोग होगा, धीरे धीरे आंखों में दिखना कम होगा, धीरे धीरे किडनी फेल होएगी, धीरे धीरे अल्जाइमर होगा, पाँव की समस्याएं होगी, धीरे धीरे पूरा शरीर डैमेज होता जा रहा है। छोटी सी गलती, कितनी छोटी सी गलती कि छत को ठीक करा लेते तो बहुत आराम से काम चल जाता। तो जिंदगी में थोड़ा सा अपने खान पान को ठीक कर लेते। तो मैं ये कहता हूं लोगों को, डायबिटीज का जिस दिन पता चलता है उस दिन आपको पार्टी बनानी चाहिए, दुखी होने की जरूरत नहीं कि यार मुझे पता चल गया कि मेरी बॉडी में परिवर्तन की जरूरत है, मुझे जगा दिया गया है, अलार्म है डायबिटीज जगाने का कि नहीं तुम जो कर रहे हो अब जग जाओ, अब ठीक हो जाओ। तो जैसे डैमेज हुई थी वैसे वापस ठीक भी हो जाएगी। वे जो गलती कर रहे हैं जिस वजह से हो रही है, अब उस वजह को सब तो चेंज ही नहीं कर रहे हैं। वही गलत खान पान, वही गलत सोना उठना, वही व्यायाम की कमी, सब कुछ वो का वही, और दवाइयां ले लेके पूरे देश को पूरी दुनिया को हम बर्बादी के मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको? बहुत स्पष्ट है ना? बहुत बड़ा विज्ञान है क्या? और इसमें कोई गलत कहा मैंने? अगर गलत हो तो आप खुद स्टडी कर लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए, डॉक्टरों से पूछ लीजिए। अपने इस कार्यक्रम में बहुत सारे डॉक्टर हैं, कोई भी डॉक्टर है आके मुझे बता सकता है कि अब तक जो भी बोला हो गलत बोला हो। तो ये जो दुनिया में बहुत बड़ा भ्रम फैला रखा है ना, इस भ्रम को मिटाना है। वो कौन मिटाएंगे? आरसीएम वाले। देखिए इस दुनिया को डायबिटीज का कैपिटल तो बना दिया है हिंदुस्तान को, अब आरसीएम वाले इसको पूरा रिवर्स करेंगे, पूरे देश को रिवर्स करेंगे। आज आपको संकल्प लेना पड़ेगा। सब साथियों को छोटी सी जानकारी बताइए उदाहरण देकर, थोड़ा सा बात को अपनी सिंपल भाषा में समझाना सीखिए। सीधा अपन बोलते ना गलत खान पान से डायबिटीज होती है तो बात कम समझ में आती है।
पहले विज्ञान बताइए कि कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज इंसुलिन उसको पहुंचाता है, और ये हमारे गलत खान पान से कोशिकाएं दुरुस्त मतलब डैमेज हो जाती है, इसलिए डायबिटीज होती है। तो जैसे डायबिटीज का पता लगता है, आप अपने जीवन पद्धति को, खान पान को सही कर लीजिए, डायबिटीज रहेगी नहीं। और अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप डायबिटीज होने के बाद ये दवाइयाँ लेकर, इंसुलिन लेकर या मेटफॉर्मिन और पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ लेकर काम चलाएंगे, तो धीरे धीरे आपको अन्य बीमारियां शरीर में आती जाएगी। लेकिन डायबिटीज को आप प्राकृतिक तरीके से ठीक करेंगे तो जीवन भर तंदुरुस्त हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला डायबिटीज का पता लगाते ही अपने को खुश होना चाहिए कि यार चलो, मेरा कुछ और डैमेज होता है, इससे मेरे को पता चल गया और आज से मैं, देखिए जब जागरूकता आ जाती है, जो लापरवाही मिट जाती है कि यार पता लगता है ना, लेकिन हम वो सब कुछ नहीं कर रहे। हम दवा है ना, दवा ले ली, और ये जो है ना भाई, चाहे चाहे जो ही कहो, विज्ञान ने बहुत उन्नति करी है, बहुत मशीनें, टेक्नोलॉजी, सब कुछ बनाया है, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा किया है। हमको ये भी तो नॉलेज देनी चाहिए ना कि आपको प्रॉब्लम ये है, इसको ठीक कर लो, आपको ये सब कुछ जरूरत नहीं है। डॉक्टर को सबसे पहले जाते ये बोलना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ये सुधार कर लो, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी फीस है वो जरूर देके जाओ, फीस चाहिए फीस ले लो ना, गलत ओपिनियन क्यों देते हो? सही है कि गलत है? तो थोड़ा सा ये ठीक से लोगों को समझाएंगे नहीं ना, तो लोग आपकी बात पे विश्वास, नहीं यार मेरे को तो डॉक्टर ने बोल रखा है दवाई मत छोड़ना, इतना आपको बताना आना चाहिए, तो आप पे लोग विश्वास करें। फिर आप उनको बोलिए, आप मेरी बात में गलत होता आप कहीं भी चेक कर लीजिए, लो आप गूगल खोल के देखिए, चैट जीपीटी कीजिए, जो भी कीजिए, किसी से भी पूछिए इसमें कुछ गलती हो तो। बोलो अब आप संकल्प करो, आप डायबिटीज मुक्त कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भारत? थोड़ी बेसिक नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हमें बनना पड़ेगा, नहीं तो ये लुटिया लुट जाएगी, ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, ये मंजर बढ़ रहा है बर्बादी का। और अगर आप में इच्छा शक्ति है तो ईश्वर साथ देता है, ऐसा क्यों? अगर आप में इच्छा शक्ति है तो ईश्वर साथ देता है। और आरसीएम में एक दिन मेरे मन में ये ख्याल आया बहुत टाइम पहले कि यार कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो डायबिटीज बढ़ रही है इसको रिवर्स करने में मदद करे, और मधु संयम रस का, हालांकि गामा ओरिजिनल और मधु संयम रस, लेकिन ये मधु संयम रस आने से और गामा ओरिजिनल का साथ मिलने से अब हम ये जो डैमेज होती है ना कोशिकाएं, इन कोशिकाओं को, क्योंकि गामा ओरिजिनल है एंटीऑक्सीडेंट, दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, और मधु संयम रस में वो 12 तत्व है, और उनको इतने वैज्ञानिक तरीके से उनको कॉम्बिनेशन बनाया गया है, उनमें उनके एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल, ये नॉर्मल जूस नहीं है कि मिक्सी में पीसा और रस बना दिया, ऐसा नहीं है। आप इस समझ रहे थे, बहुत गलत समझ रहे हैं। इसमें बहुत सारे एक्सट्रैक्ट, क्या कॉम्बिनेशन, अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। आप ऐसे हल्दी लीजिए पानी के साथ, तो शरीर में उसका असर बहुत कम होगा, लेकिन उसमें एक काली मिर्च मिला के ले लीजिए आप, तो वो हल्दी का जो कर्क्यूमिन का असर बहुत ज्यादा तेजी से होगा। अब ये क्या है? कोई वैद्य हो तो आप बता दीजिए, मैंने कुछ गलत बोला हो तो। क्या है? यानी किसी चीज को शरीर में काम करने के लिए कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए खुराक में। तो ये जो 12 चीजों का जो मधु संयम रस बनाया, एक ऐसा शानदार कॉम्बिनेशन है जो केवल ये कोई शुगर कंट्रोल नहीं करता है, ये जो सारे शरीर का स्वास्थ्य है उस पर पूरी तरह से काम करता है, लीवर पे बहुत बड़ा काम करता है। क्योंकि मेटाबॉलिक सिस्टम यानी दुरुस्ती से पाचन क्रिया होना, पूरी सफाई होना, अगर सफाई नहीं होगी तो दूषित पदार्थ जो है शरीर में जमा होते जाएंगे। तो बहुत डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी को पूरी तरह से क्लीन रखता है। इसीलिए लोग बोलते हैं
3 दिन मधु संयम लेते ही मेरे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, बोलो बहुत हल्का रहने लग गया, पेट साफ रहने लग गया, भूख नॉर्मल हो गई। ऐसे इतना इंस्टेंट और इतना जबरदस्त रिजल्ट, हम मतलब मैं यही कहूंगा कि ईश्वर साथ देता है। जब आपकी इच्छा शक्ति होती है ना तो ईश्वर साथ देता है, इसके अलावा कोई चमत्कार नहीं है धरती। तो मधु संयम रस और गामा ओरिजिनल, हमारी से जो छोटी मोटी गलतियां हो रही है, जो पहले हो चुकी है, और बाकी आपको जीवन पद्धति को ठीक करना, ये सब करके आप किसी की भी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, अब किसी को थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन 1 महीने में रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। 1 महीना भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 2-3 सप्ताह में आपको असर तो होगा ही होगा। और जो बॉर्डर लाइन पे है उनको तो किसी दवा की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। पर याद रखिएगा, मधु संयम रस दे दिया, गामा ओरिजिनल दे दिया, या आपने ले लिया और बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, ये ईमानदारी है या चापलूसी है? किन्ने तो एक्सरसाइज करना प्रारंभ किया। तो ये डायबिटीज में एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मायने रखती, बहुत ज्यादा। वह इंसुलिन का उत्पादन भी बढ़ाती है, और कोशिकाओं का वो जो रेजिस्टेंट है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंट, उसको भी ठीक करती है और पूरी तंदुरुस्ती को बढ़ाती है। तो आप एक्सरसाइज कुछ भी नहीं बढ़ा रहे हैं, वही आलस्य, वही उल्टा सीधा खाना, वो तो सब कुछ दमादम बोले हम तो अभी मधु संयम रस ले लिया, गामा ओरिजिनल ले लिया, बाकी सब ऐसे का ही करेंगे। तो ये ठीक है क्या? अच्छा, दूसरी बात मुझे बताइए, पहले हम तंदुरुस्त हो या पहले दुनिया को तंदुरुस्त करें? पहले नंबर किसका है? पहले खुद का। तो छोटी छोटी आदतें हैं बहुत सारी, आप सब जिस दिन इच्छा शक्ति होगी ना, किसी नॉलेज की जरूरत नहीं, वो सब कुछ हो जाएगा। अब क्या करना साथियों, ये जो मधु संयम रस है, ये जो गामा ओरिजिनल है, अभी वो न्यूट्रीचार्ज का टॉपिक पे आज मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी केवल अपन 2 पे केंद्रित होते हैं। आप चमत्कार कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया को आप इससे जोड़ सकते हैं, पूरी दुनिया आपके लिए बोलेगी, बस आप थोड़ा सा बताने का तरीका चेंज करें और थोड़ा पूरी दुनिया को इसमें शामिल करें। आप किसी के भी पास जा सकते, आप अपने गली मोहल्ले में सर्वे कीजिए, आप आसपास पूरे शहर का सर्वे कीजिए कि भाई डायबिटीज किस किस को है। चलो एक बार पूरा सर्वे करवा लीजिए, कॉलेज के बच्चों से करवाइए, किसी से करवाइए, और फिर धीरे धीरे आप उनको बुलाइए और एक प्रॉपर एक नॉलेज बहुत बताइए ठीक से। कौन मना करेगा? कितना जा सकते हो? एक बार शुरुआत करनी है इस अभियान की, फिर ये हिंदुस्तान में प्रचारित हो जाना चाहिए कि आरसीएम संस्था वाले डायबिटीज मुक्त भारत में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लोग बोले, तब तो मजा है। चलो अब कोई साथी बता के बताओ, कैसे बताओगे आप किसी डायबिटिक पेशेंट को? और मैं तो कहता हूँ इकट्ठे कर करके बताओ सबको, बिंदास होके। अमित भैया बताइए, हमेशा मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि हम किसी को ऐसे बोल नहीं सकते, पर ऐसा उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई भी नाम, काल्पनिक नाम लेकर उससे बात कीजिए, उसको डायबिटीज है, आप कैसे सुमित भाई, जैसा कि मुझे पता चला कि आप पिछले 3 सालों से लगातार आपको डायबिटीज है और आप डायबिटीज दूर करने के लिए मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन आपकी डायबिटीज अभी तक खत्म नहीं हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब गोलियां ले रहे हैं तो डायबिटीज आपकी खत्म हो जानी चाहिए थी? तो मान लीजिए उन्होंने कहा कि हाँ यार मुझे पता है, ये तो डॉक्टर ने बोला भी था, लेकिन लगातार टेबलेट मेरी बढ़ती जा रही है। तो सुमित भाई, ऐसा है कि देखो, मुझे एक बहुत अच्छी चीज अभी पता चली है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि शुगर क्यों होती है, डायबिटीज होती क्यों है।
तो देखिए, हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है, और ये कोशिकाएं हमारी लगातार डैमेज होती है जो हम असंतुलित खान पान लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये शरीर में जाकर ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और हमारे शरीर में परमात्मा ने एक बहुत अच्छा अंग दिया है, पैंक्रियास, जिससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक लेकर जाता है। लेकिन जब हम अनियंत्रित खान पान हमारा होता है, तो शरीर में या तो जो हमारी कोशिकाएं, जो बीटा कोशिकाएं होती है पैंक्रियास के अंदर, वो इंसुलिन का निर्माण करना कम कर देती है, या इंसुलिन की कार्यक्षमता कम हो जाती है। और इस वजह से हमारे शरीर के अंदर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लगातार बढ़ा हुआ रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब वो कोशिकाएं होती है, वो इंसुलिन के माध्यम से जब ग्लूकोज वहां तक पहुंचता है, तो वो कोशिकाएं इंसुलिन की वजह से जो ग्लूकोज पहुंचा है उसको भी रिवर्स कर देती है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंट जैसी स्थिति हो जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम मेडिसिन ले रहे हैं, और वो मेडिसिन क्या कर रही है, अननेसेसरी हमारी जो कोशिकाएं डैमेज हुई है उस पर वापस से फोर्स कर रही है कि ज्यादा इंसुलिन पैदा कीजिए। या फिर कई बार डॉक्टर बोल देता है कि अब तो आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो आप इंसुलिन ले लीजिए बाहर से। तो अब बताओ आप मुझे सुमित भाई कि आपकी शुगर की बीमारी तो खत्म हुई नहीं, क्योंकि असली जो काम हमें करना था वो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में, हमारी कोशिकाओं को सही रखने में और खान पान में सुधार करना था। लेकिन डॉक्टर ने आपको ये सलाह दी ही नहीं। तो मुझे एक जानकारी मिली है, मैं एक बहुत अच्छे अभियान से जुड़ा हुआ हूँ, जहां पर एक ऐसी कुछ चीजें आ गई है जो शरीर की कोशिकाएं जो खराब हो गई है उनको भी सही कर देगी, साथ ही शरीर में इंसुलिन का निर्माण भी करना शुरू हो जाएगा, और डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा, और आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्यों ना सुमित भाई हम इसको ट्राई करके देखते हैं। और मुझे पता चला है कि ये क्लिनिकली प्रूवन है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और कई लोगों को इससे फायदा हो रहा है। तो आइए सुमित भाई हम शुरू करते हैं। अच्छी स्वस्थ जीवन शैली भी अपनाएंगे, खान पान में परिवर्तन कैसे करना वो भी मैं आपको बता दूंगा, और साथ ही साथ हम लोग जो है धीरे धीरे मेडिसिन को दूर करते चले जाएंगे। और जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तो हम और लोगों को इसके बारे में बता पाएंगे। सुमित भाई, तो कैसा रहेगा? जी सर। ये सबसे पहले होता है सामने वाले को विश्वास दिलाना है कि वो आपकी बात सुने। तो आपको सबसे पहले पूछना ही है कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी शुगर, मतलब आपकी इस बीमारी से आप पूरी तरह से आजाद हो जाएं और बिना दवाइयों के। ऐसा पूछना बहुत जरूरी होता है, तो ताकि वो सामने वाले की रुचि आप अपनी तरफ आकर्षित कर सके। फिर उसको विश्वास दिलाना है कि हमने कई लोगों की डायबिटीज को रिवर्स करवा दिया है, कई लोगों का। आप चाहे तो फाइल दिखाएं, जब भी दिखाएं, तो इस सबसे पहले वो है कि वो बात, हमारी बात सुनना करे। अपन तो अभी क्या कि सब आरसीएम वाले बैठे हैं, तो जो भी बोलेंगे सब सुनेंगे। लेकिन नया आदमी को तो वो तो उसके तो दिमाग में बैठा हुआ है, तो उसको सबसे पहले बोलना ही यही है, ये ऐसा करके। और फिर यही बोलना है कि ये बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि डायबिटीज रिवर्स नहीं होती। आपको कितने लोगों से मैं मिलवाऊं जिनकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। ये बेसिक चीज है, ये शुरुआती कदम है। और उसके बाद ये थोड़ा सा बताना है, उसके बाद थोड़ा सा विज्ञान बताना है कि हम भोजन करते हैं, भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो ग्लूकोज रक्त में मिल जाता है, और रक्त के द्वारा फिर कोशिकाओं में पहुंचता है, जिससे कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, इससे शरीर ऊर्जावान रहता है। लेकिन इंसुलिन पहुंचाता है उसको, पहुंचाता कौन है? इंसुलिन पहुंचाता है। डायबिटीज की होती है या तो इंसुलिन बनना कम हो जाता है, या कोशिकाएं इंसुलिन ले नहीं पाती, उनकी क्षमता कमजोर हो जाती है। तो ये दो कारण से डायबिटीज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, एलोपैथी विज्ञान में उसको रिवर्स करने की पद्धति विकसित ही नहीं की। वो तो नहीं ले रही कोशिकाएं, तो उनको उस तरह से, एक तरह से जैसे आदमी काम नहीं कर पा रहा तो नशे की गोलियां लेके और उसको तो ताकत प्रदान की जाती है, वैसे ही उनको थोड़ा दबाव बना के, या तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए ले लिया जाता है, या फिर इंसुलिन कम बन रहा तो इंसुलिन चढ़ा दिया जाता है इससे। लेकिन तंदुरुस्ती तो, इसीलिए तो जीवन भर दवाई लेनी पड़ती। करना क्या था, वो उदाहरण दे सकते हैं आप, बाल्टी वाला। करना क्या था, हमें उस खान पीन को चेंज करके, अपने व्यायाम को बढ़ाकर, वो जो तंदुरुस्त होगी उनको वापस तंदुरुस्त करना था। ऐसे बहुत प्रेम से उनसे भी कुछ सवाल पूछते रहना है, उनसे भी बातचीत करते रहना है। तो आपको एक क्लियर हो गया, वो बोलेगा नहीं हुआ, तो वापस से उसको समझाना है। बहुत ज्यादा साइंस नहीं, पर ऐसी बेसिक साइंस। और
थोड़ा ये भी कह सकते हैं अपन कि भी हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ भी होता है और डॉक्टर के भरोसे जाके छोड़ देते हैं, खुद को भी तो अपने शरीर के बारे में समझना चाहिए ना। भाई ये बीमारियां बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, हम बिल्कुल आंख बंद करके और कुछ भी किए जा रहे हैं, ये उचित थोड़ी है। तो एक हमने एक अभियान छेड़ा है फिर ऐसे, तो अच्छा प्रयास था। धीरे धीरे इसको थोड़ा सा आप डिजाइन कीजिए। अगले साल ही ले सर। हाँ, अभी का अभी नहीं हो पाएगा, आप थोड़ा सा इसको अपने उस पे एक कॉपी पे बनाइए, नोटबुक पे फ्लो बनाइए कि पहले क्या बोलना, और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इसको। तो धीरे धीरे आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिए कि आपके सामने 1,000 लोग बैठे हो, शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर बैठे हो, कोई बैठे हो, आप अच्छे से सबके सामने क्लियरली बोल सके विद एविडेंस। क्योंकि इसमें झूठ कुछ भी नहीं है, कोई झूठ नहीं है। आप भले आप कंसल्ट भी कर लीजिए किसी अच्छे जानकार से, आप गूगल से चेक कर लीजिए सारी बात को, इसमें कुछ भी झूठ नहीं, यही सबसे बड़ा सत्य है। और कोशिकाएं जब गलत जीवन पद्धति से खराब होती है तो जीवन पद्धति सही करेंगे तो एक तो भविष्य में खराब होना भी रुकेगी, और जो खराब हुई वापस ठीक भी हो सकती है। क्योंकि अच्छे भोजन से कोशिकाएं वापस तंदुरुस्त भी होती है, विश्राम से भी तंदुरुस्त होती है। तो ऐसे थोड़ा प्रेम से सबको समझाना है साथियों। पर आपको सबसे पहले अपने हृदय में भाव लेना पड़ेगा कि इस भारत को मधुमेह मुक्त करना है, पूरे भारत को। शुरुआत कहाँ से होगी? पहले होगी खुद से, खुद के परिवार से, उसके बाद फिर होगी खुद के रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों, फिर धीरे धीरे गली मोहल्ले में बढ़ना है, फिर पूरे शहर में बढ़ना है, और फिर धीरे धीरे अपने हिंदुस्तान में। तो कंप्लीट पैकेज क्या है? प्रोडक्ट तो हमारे पास है, लेकिन कभी कभी हम क्या केवल प्रोडक्ट की बात करते हैं, उससे आपको कोई नहीं सुनेगा। वो तो फिर आप सेल्समैन बन गए। सेल्समैन की तो कदर दुनिया में कहीं होती भी नहीं है। और आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनेंगे ना, आपको पूरी नॉलेज होगी। आपको किसको पता है कि डायबिटीज में कौन सा भोजन लेना चाहिए? कोई बता सकता है? कौन बता सकता है? एक बार हैंड लोअर करके पहले, या फिर फिजिकल हैंड रेज करके बताइए। भोजन कैसे छांटेंगे, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए? ऐसे थोड़ी बहुत नॉलेज सबको रखनी पड़ती है। अपने को अभी किसी को पता ही नहीं है कि डायबिटीज का भोजन का चुनाव कहाँ से करेंगे। भोजन में हमें कच्चे आहारों को ज्यादा शामिल करना, जिसमें सलाद हो गए, और जंक फूड और पैकेट फूड से हमें बचना है। जैसे अभी कार्बोहाइड्रेट भोजन, चावल, रोटी, इन सब की मात्रा कम करके हमें मल्टीग्रेन आटा और हरी सब्जी और दालों की मात्रा ज्यादा बढ़ाने हैं। समय समय पे हमें थोड़े थोड़े आहार 2-3 बार करने हैं, जिससे कि हम अपने शरीर को भोजन से बैलेंस कर सकते हैं, जिससे हम शरीर में ग्लूकोज की मात्रा लिमिट में लेकर के हम बैलेंस कर सकते हैं सर। बिल्कुल सही बताया है, पर इसमें भी थोड़ा रीजन बता देंगे ना तो बहुत और अच्छे से लोग कन्विंस होंगे कि लो जीआई है ना, लो जीआई फूड लेना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो 55 से नीचे जिनमें होता है, 55 से नीचे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो चीजें लेनी है। तो आप कभी गूगल से ऐसे दिखा सकते हैं कि आप देखिए, थोड़ी थोड़ी सी साइंस, बहुत सरल सी साइंस लोगों को बताएंगे, उनको भी समझ में आएगा, और आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जो ये चीजें बताई वो तो सही बताई कि दालें वगैरह, ये प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना चाहिए, थोड़ी बहुत फैट भी लेनी पड़ती है, बिना फैट के भी और बढ़ता है ग्लूकोज से। पर ये थोड़ी सी ज्ञान आपको होना चाहिए। ये ज्ञान आजकल बड़ा आराम से मिलता है, आप आधा एक घंटे में पूरे ज्ञानी बन सकते हो। आजकल सोशल मीडिया पे और इस पे बहुत सुविधाएं हैं, आप आराम से रिसर्च कर सकते हो। तो वो बताए थे तो बातें सही है, पर वो क्यों लेना है? वो इसलिए लेना कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो चीजें जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उनका टाइमिंग शॉर्ट होता है, अभी लिया अभी हो जाएगा, वो जो टाइमिंग का जो फैक्टर होता है ना, वो उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो 55 से नीचे, और 50 से 55 वाला थोड़ा
कम कर सकते हैं और 50 से नीचे वाला थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो सब्जियों वगैरह में बहुत ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ले। प्रोटीन बहुत हेल्प करता है, तो प्रोटीन थोड़ा ज्यादा लेना, तो आप अपना प्रोटीन भी सजेस्ट कर सकते हैं। अब आप रीजन बताया तो आदमी प्रोटीन ले लेगा, आप ऐसे बोलेंगे ये भी ले फायदा करता, थोड़े रीजन जो है ना आप रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।